नमस्कार साथियों, मनुस्मृति से मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप किसी भी वजह से धार्मिक ग्रंथों में उलझकर ना रह जाएं, क्योंकि यदि आप धार्मिक ग्रंथ का सहारा लेते हैं तो आपके परिवार में या आपके साथ कभी भी सुख शांति नहीं हो सकती है। क्योंकि मनुस्मृति में महिलाओं के लिए कोई सम्मान है ही नहीं, ओबीसी SC ST के लिए कोई सम्मान है ही नहीं। इसलिए साथियों, मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि हम जो वीडियो बनाते हैं, यह वीडियो इसलिए बनाते हैं कि इस मनुस्मृति में किस प्रकार से महिलाओं को नीच दिखाने का काम किया गया है। इसमें लिखा गया साथियों, 5वां अध्याय का जो श्लोक है साथियों, 156 से लेकर 162 तक में आपका लिखा गया है। इसमें यदि कोई भी पुरुष की स्त्री यदि मर जाती है तो वह पुरुष स्त्री को मुखाग्नि देने से पहले विवाह करके फिर मुखाग्नि दे। लेकिन साथियों, यदि किसी की पुरुष मर जाए वह स्त्री सदा विधवा बनकर जीवन व्यतीत करे, वह किसी गैर पुरुष या किसी भी पुरुष से दोबारा शादी नहीं कर सकता है। इन सब बातों की चर्चा मनुस्मृति के 5वां अध्याय में की गई है साथियों। इन सभी बातों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और समझेंगे साथियों। इस प्रकार की बातें का इसमें उल्लेख किया गया है, कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है। चलिए साथियों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पाणिग्रहस्य साध्वी स्त्री जीवतो वा मृतस्य वा पतिलोकम भीषन्ति नाचरेत की च्वद प्रियम। साथियों, स्वर्ग लोक पाने की इच्छा वाली सुशीला स्त्री अपने जीते या मरे पति के लिए कुछ भी अप्रिय कर्म ना करें। साथियों, जो सुशीला स्त्री है वह अपने पति के जीते या मरते कोई भी इस प्रकार के काम अप्रिय काम ना करें। आगे है साथियों, काम तु छप ये देहम पुष्प मूल फले शुभे ना तु नमापि गृह ह्रियात्यो प्रेते पर अस्य तु। साथियों, पति के मरने पर स्त्री पवित्र फल फूल और मूल खाकर देह को छीन करे, परंतु पर पुरुष का कभी नाम ना ले। साथियों, किसी भी स्त्री की यदि पति मर जाती है तो वह अपने शरीर को फल फूल कंद खाकर अपने शरीर को जो है छीन कर ले, लेकिन पर पुरुष के लिए वह कुछ ना सोचे, वह दोबारा शादी ना करें। आसिता मरणाक्षांता नियता ब्रह्मचारिणी ये कर्म एक पत्नी नाम कांग छंती तम नुक्त मम। साथियों, विधवा स्त्री पतिव्रता के उत्तम धर्मों को चाहती हुई मरते दम तक क्षमा युक्त और नियम पूर्वक ब्रह्मचारिणी होकर रहे। साथियों, कह रहा है कि विधवा स्त्री जो है पतिव्रता के उत्तम धर्म, मतलब अपने पति के मरने के बाद भी वह पतिव्रता धर्म को लेकर चले। क्योंकि साथियों, आपको पता है भारत एक पुरुष प्रधान देश है। इस देश में महिलाओं पे हमेशा अत्याचार किया गया है और अभी भी होता है। अभी भी कोई भी महिला अपनी इच्छा के अनुसार से कोई भी काम नहीं कर सकती है। इसलिए साथियों, विधवा स्त्री पतिव्रता के उत्तम धर्मों को चाहती हुई मरते दम तक क्षमा युक्त और नियम पूर्वक ब्रह्मचारिणी होकर रहे। वह नियम पूर्वक जो है साथियों ब्रह्मचारिणी होकर रह जाएगी, लेकिन वह दोबारा शादी नहीं कर सकती है। अब बताइए, यदि कोई महिला है जिसकी उम्र आपकी 25, 26 या 30, 35 है, यदि उसका पति मर जाएगा तो फिर बताइए उस अवस्था में उसे दोबारा शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आगे साथियों, अनेकानि सहस्राणि कुमार ब्रह्मचारिणाम दिवम गणानि विप्राणाम कृत्वा कुल समततिम। साथियों, हजारों अविवाहित ब्रह्मचारी ब्राह्मण वंशवृद्धि के लिए पुत्र का उत्पादन ना करके भी स्वर्गलोक को गए हैं। साथियों, जो हजारों अविवाहित ब्रह्मचारी ब्राह्मण जो है वंश वृद्धि के लिए पुत्र का उत्पादन ना करके, जो ब्रह्मचारी है जो विवाहित नहीं भी है वह भी साथियों पुत्र का जो है वंश वृद्धि के लिए पुत्र का उत्पादन ना करके भी वह स्वर्गलोक में चल गया। लेकिन जो पुत्र का उत्पादन कर लिया है वह जो शूद्र है वह अभी तक स्वर्ग नहीं गया है। आगे साथियों, मृते भर्तरी साध्वी स्त्री ब्रह्मचर्ये व्यवस्थिता स्वर्गम गच्छत्य पुत्रापि तथा यथा ते ब्रह्मचारिण।
साथियों, जो पतिव्रता स्त्री पति के मरने पर ब्रह्मचर्य में स्थिर रहती है, वह पुत्रहीना होने पर भी ब्रह्मचारी पुरुषों की भांति स्वर्गलोक को जाती है। साथियों, कह रहा है जो पतिव्रता स्त्री, जो अपने पति को मानने वाली, पति की शरण पे चलने वाली स्त्री, जिस प्रकार से आप कह सकते हैं जो समाज में दबे कुचले स्त्री, यदि ब्रह्मचर्य में स्थिर रहती है, यदि वह उसका पति मर गया, यदि वह शादी नहीं करती है, तो वह पुत्रहीना, यदि उसको पुत्र नहीं भी है, तो फिर भी वह ब्रह्मचारी पुरुषों की भांति स्वर्गलोक में चली जाती है। अब बताइए, सब कुछ की अवस्था होती है, एक सीमित आयु होती है, एक विधवा होने की आयु होती है। लेकिन साथियों, 50 साल का पुरुष यदि बुढ़ा भी है तो फिर अभी अपना हुआ गुल खिला सकता है। आगे है साथियों, अपत्य लोभादा तो स्त्री भर्तार मति वर्तते से निंदाम व प्रोति पति लोकाच ही यते। साथियों, जो स्त्री संतान के लोभ से पति की अतिक्रमण करती है, अर्थात पर पुरुष के साथ व्यभिचार करती है, इस लोक में उनकी निंदा होती है और वह परलोक से भी भ्रष्ट हो जाती है। और वह साथियों परलोक से भी क्या हो जाती है, वह परलोक से भी आपका भ्रष्ट हो जाती है। जो स्त्री संतान के लोभ से पति का अतिक्रमण करती है, वह साथियों स्त्री जो है वह परलोक में भी क्या हो जाती है, भ्रष्ट हो जाती है। यदि आप इस समाज के अत्याचार को सहते हैं तो फिर भ्रष्ट नहीं, यदि नहीं सहते हैं तो आप भ्रष्ट हो गए। लेकिन जो 50 साल 60 साल का 45 साल का बूढ़ा यदि शादी कर लिया जाए तो वह भ्रष्ट नहीं है, फिर भी वह स्वर्गलोक में चल जाएगा। लेकिन जो स्त्री है, पति मरने के बाद वह दोबारा शादी नहीं कर सकती है, विधवा जो है दोबारा शादी नहीं कर सकती है मनुस्मृति के अनुसार से। तो साथियों, कैसी लगी आपको यह वीडियो? मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी।